इंडियन एयरफोर्स कहने में कितना अच्छा लगता है ना। पूरा आपका जो सीना एकदम चौड़ा हो जाता है और फूल के बाहर आता है। इंडियन एयरफोर्स क्या करते हो भाई? अरे यार मैं इंडियन एयरफोर्स में हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही प्राउड वाली बात है। देश सेवा करने का मौका मिलता है यहाँ पर आपको। लेकिन ये अगर आसान रहता तो सभी नहीं हो जाते हैं। बहुत से बच्चे फॉर्म भरते हैं, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन होता कितने का है? बहुत ही कम बच्चों का होता है। क्यों? क्योंकि वो जो लाखों बच्चे हैं वो नहीं करते हैं जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो आपको वो करना है जो लाखों बच्चे नहीं कर पाते हैं। लाखों बच्चे क्या करते हैं? आलस से करते हैं, नींद पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। 8 बजे उठते हैं सो करके, 7 बजे उठते हैं सो करके, ठंडी लग रही है, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा धूप हो जाने दीजिए तो पढ़ेंगे, कुछ समय बाद पढ़ेंगे। तो ये जो सारे जो खोखले बहाने हैं ना, जो आप खुद को बताते हो, किसी को नहीं बताते हो। खुद पे जिस दिन विजय प्राप्त कर लोगे, आप अपना स्टडी करना शुरू कर दोगे और सीरियस हो जाओगे और सिलेक्शन लेकर के आओगे। भाई साहब बिल्कुल सीरियस होकर के ध्यान दीजिए और पढ़िए। यहाँ पर फाइंड द ईरर का चौथा वीडियो आ चुका है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं अभी एक भी वीडियो नहीं देखे हैं। फाइंड द ईरर इतना कारगर ये सीरीज होता है ना, क्योंकि यहाँ पर पूरा आपका ग्रामर कवर हो जाता है और इसमें तरीके पता चलते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से ईरर हो सकता है। अच्छा ये भी ईरर हो सकता है, अच्छा ये भी ईरर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलती है। तो आइए, स्वागत है आपका फिर से चौथी नंबर की इस वीडियो में, और देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन सा आपको ईरर देखने को मिलता है और क्या क्या आपका सही होता है। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सीरियस हो जाइए। आपका ये सपना है और साकार आपको ही करना है। हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। क्वेश्चन है कि दिस कंटेनर इज फुल विद वाटर सो आई कांट कैरी इट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एट वन गो। सर जी कहने की कोशिश कर रहा है कि यह जो कंटेनर है ना, ये पानी से भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे एक बार में लंबी दूरी तक नहीं ले जा सकता। क्या गलती हो सकती है इस सेंटेंस में? अगर आपको लग रहा है कि सर जी ऑप्शन नंबर ए सही है, तो बिल्कुल सही लग रहा है, नो डाउट। क्या गलती है? फुल विद वाटर। तो विद यहां से हटाएंगे और यहां पर क्या जोड़ेंगे बच्चों, बताइएगा? ऑफ, फुल ऑफ वाटर। देखिए फुल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से भरा हुआ होना। फुल विद नहीं होता है, फुल ऑफ होता है। फुल ऑफ का मतलब किसी चीज से भरा होना, कोई चीज युक्त होना। जैसे कि एक एग्जांपल सुन लीजिएगा, द टीम मेंबर्स आर फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी, जो टीम मेंबर है ना वो एनर्जी से भरे हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो फुल ऑफ लगता है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, सेंटेंस बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ईरर छोटे होते हैं। नजरिया की बात होती है, आपकी कैंची नजर उसमें जो है वो पकड़ लेनी चाहिए। इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। क्या गलती हो सकती है यहां पर? यह एक कंडीशनल सेंटेंस है, मैं आपको ये हिंट दे दे रहा हूं। ये देखिए यहां पर एन आइसक्रीम लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखा हुआ है? एन आइसक्रीम। तो आइस एन क्यों आया सर जी? क्योंकि आइस से शुरू है, आई से शुरू है, तो आइसक्रीम। तो ऑप्शन तीसरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ए में गलती है। कहां पर गलती है देखिएगा। इस प्रकार के जो सेंटेंस है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और इसमें खास बात ये होती है कि जो इफ वाला क्लास होता है ना, यानी कि ये क्लास जो है ये इफ क्लास है और ये मेन क्लास है। तो जो इफ वाला क्लास है वो सिंपल प्रेजेंट में रहता है, और जो मेन क्लास है वो क्या होता है? सिंपल फ्यूचर में। तो इफ वाला जो क्लास है इसको सिंपल प्रेजेंट में रखना है, तो यहाँ पर विल क्या कर रहा है? विल को हटाएंगे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इफ यू फिनिश योर वर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। ठीक है, सही हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल समझ में आएगा। सर जी इंग्लिश बहुत वीक है, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा मेहनत तो करके देखिए। रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सुन एज सी रिटायर्स इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर। छोटा सा ईरर है, बहुत ही छोटा सा ईरर है। ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को, क्या हो सकता है यहां पर? भाई साहब जो द दिया हुआ है ना, इसको यहां से निकाल के फेंक देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। द की कोई भी जरूरत नहीं है, ये डिफिनिट आर्टिकल होता है द, निश्चित आर्टिकल। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट ईयर, तो कौन सा नेक्स्ट ईयर? कोई तय नहीं है, तो यहां पर द नहीं होगा।
एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, दे आर गोइंग टू विजिट द कंस्ट्रक्शन वर्क इन जून नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो द नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट ईयर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा एरर था, लेकिन उससे भी छोटा एरर इस सेंटेंस में है, खोज के बताइए। आई वॉज बोर्न ऑन 14 जुलाई 1990 इन इलाहाबाद। इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट? इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, नो एरर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। सर क्यों नो एरर? आप देखिए यहाँ पर जो ऑन है ना, तो ये बिल्कुल सही लगा हुआ है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि इन भी लग सकता है, बहुत से बच्चे सोचेंगे, लेकिन इन लगता है डियर स्टूडेंट तब लगता है जब कोई मंथ या कोई ईयर हो या कोई सेंचुरी हो, लेकिन ऑन तब लगता है जब कोई डे हो, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे। ठीक है, और कोई डेट हो, जैसे कि ये एक पूरा डेट है ना, ये 14 जुलाई 1990, तो यहाँ पर ऑन लगेगा। ठीक है, समझ में आया ना? एक यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि ये सब नहीं रहता ना, अगर ये सब नहीं रहता और सिर्फ 1990 रहता, आई वॉज बॉर्न, तब ऑन नहीं लगता, तब क्या लगता है? तब इन लगता, आई वॉज बॉर्न इन 1990। समझ में आया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फटाफट अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। Not only we saw the president but also the chief minister of Delhi। बताइए क्या हो सकता है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो का खेल है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉट ओनली बट आल्सो तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि देखिए जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो नॉट ओनली बट आल्सो द पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो फॉलो करता है सेम पार्ट ऑफ स्पीच को। क्या हुआ सर? मतलब कुछ नहीं समझ में आया। देखिए जैसे नॉट ओनली वी सा द प्रेसिडेंट बट आल्सो चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पर जो डूअर है ना वो है वी, डूअर जो है वो क्या है? वी, और जो एक्शन है वो है सा। तो यहाँ पर एक्शन सा आ जा रहा है ना, तो ये गलत है। इसका सही क्या होगा? सही स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पर होगा वी सा, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर वी सा से शुरू होगा और ये नॉट ओनली उठ के इधर आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिएगा शुरुआत करेंगे वी सा से ना, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। पहला यहाँ पर सही है, पहले में गलती है। वी सा नॉट ओनली द प्रेसिडेंट बट आल्सो द चीफ मिनिस्टर। अब देखिए वी सा नॉट ओनली, यहाँ पर नॉट ओनली आ गया, द प्रेसिडेंट, तो नॉट ओनली के बाद द प्रेसिडेंट क्या है? नाउन है। फिर आया बट आल्सो के बाद द चीफ मिनिस्टर क्या है? नाउन है। तो ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो करता है, मतलब कि नॉट ओनली के बाद अगर नाउन आया तो बट आल्सो के बाद भी नाउन आना चाहिए। ठीक है, अगर नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव आया तो बट आल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए। एक उदाहरण, रोहित इज नॉट ओनली फुलिश बट आल्सो मैड। तो मैंने क्या किया? नॉट ओनली फुलिश के बाद बट आल्सो मैड। तो जो फुलिश है और मैड है दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब इधर नाउन होगा, यहाँ पर जैसे कि प्रेसिडेंट भी नाउन हो गया और ये मिनिस्टर भी नाउन हो गया, तो नॉट ओनली के बाद ऐसा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। यहाँ पर वी सा इधर आ जाएगा तो सही हो जाएगा, वी सा नॉट ओनली द प्रेसिडेंट बट आल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये पांचों के पांचों चीज़ें समझ में आई होंगी। साथ ही साथ अगर आप क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो शाम को या सुबह में या दिन में जब भी हमको मौका मिलता है तो यहाँ पर क्विज हम टेलीग्राम पर देते रहते हैं। बच्चे यहाँ पर क्लिक करके अपना आंसर देखते रहते हैं और साथ ही साथ इसमें देखते रहते हैं कि सही है कि गलत है। तो आप भी टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।